शिक्षा मित्रों का परिवार लगभग 1.5 लाख लोगों का परिवार है और ऐसे में तरह तरह की राय लोग दे रहे हैं। ऐसे में देखने को मिला कि शिक्षा मित्र जो हैं वो लगातार कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जब से विधानसभा सत्र हुआ है और विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संदीप सिंह ने शिक्षा मित्रों को लेकर बयान दिए हैं, उससे शिक्षा मित्रों में नाराजगी देखने को मिल रही है। और कुछ शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि अब एक बार शीतकालीन अवकाश के दौरान ही प्रदर्शन किया जाना चाहिए, जिससे सरकार को एक बार याद दिलाया जाए कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं कितनी ज्यादा है। तो वहीं एक दूसरा वर्ग और है शिक्षा मित्रों का, जिनका ये मानना है कि एक लंबे वक्त के बाद शिक्षा मित्रों और सरकार के बीच में संवाद स्थापित हो पाया है, तो उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जो 5 सितंबर को धरना प्रदर्शन हुआ है उसके फल का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि प्रदर्शन से कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों को नुकसान हो सकता है। अगर सरकार इस दिशा में काम कर रही है तो शिक्षा मित्रों को थोड़ा इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि सरकार लगातार ये बात कहती हुई आ रही है कि शिक्षा मित्रों के लिए काम किया जा रहा है, बैठ के की जा रही है। तो ऐसे में शिक्षा मित्रों को थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शीतकालीन अवकाश के दौरान ही प्रदर्शन किया जाना चाहिए और इस पर अलग अलग तरह की राय दे रहे हैं लोग। और इस बीच में एक चीज और देखने को मिली कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसको लोग कह रहे हैं कि उनका एक ऑडियो है जिसमें कि प्रदर्शन को लेकर कुछ सारी बातचीत की गई है। तो इस चीज की पुष्टि के लिए अटल टीवी की टीम ने उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला से टेलीफोनिक वार्ता की और इस बात की सच्चाई जानने की कोशिश की। तो उनके जवाब क्या कुछ रहे, आप भी सुनिए। शिव कुमार शुक्ला जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शिव कुमार शुक्ला जी, जैसा कि देखने को मिला कि एक ऑडियो काफी तेजी से वायरल होने लगा है, तो उस ऑडियो की क्या सच्चाई है, किस तरह से उसकी पुष्टि की जाए, क्योंकि तरह तरह की बातें हो रही है उस ऑडियो को लेकर। क्या ऑडियो जा रही है, हमने नहीं सुना जी। उसमें एक आपको ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें प्रदर्शन करने के लिए कुछ संगठन कह रहे हैं और आपके द्वारा साफ तौर पे ये कहा गया है कि अभी प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं काम कर रहा हूँ, सरकार के सन्निकट हूँ, लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, तो मेरा जो अपना व्यू है मैंने स्पष्ट कर दिया जी। आप जिन लोगों को ये लगता होगा कि कुछ ना हो और मामला फंसा रहे और सरकार फिर उलझ जाए, तो उनका व्यवस्था तो मैं नहीं समझा सकता ना जी। ये तमाम लोगों की अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी ट्रेजेडी है, अपने ट्रेड से लोग काम करना चाहते हैं जी। लेकिन शिक्षा मित्र हित के लिए निरंतर मैं 2 वर्ष से लड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे तो 100% शिक्षा मित्र के हित से मतलब है जी। और वो हित प्रभावित ना हो, इसलिए अभी जहाँ तक हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई, उप मुख्यमंत्री से हुई, चुनाव के बाद लगभग तमाम लोगों से हुई, तो जो व्यू निकल के आया है शिक्षा मित्रों के हित में है जी। तो अगर हित में है तो मैं चाहता हूँ कि हित सुरक्षित रहे जी। जिनको लगता है कि अहित हो जाए तो मेरा झंडा फहरेगा तो वो अपना फहराए, हमको कोई दिक्कत हो जी। शुक्ला जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जैसा देखने को मिला आपकी और अनुदेशकों की लड़ाई लगभग एक साथ ही चल रही थी और अनुदेशकों के लिए कुछ मांगों पे सहमति बने और खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि आपके संगठन के द्वारा जो इतने प्रयास किए गए हैं, आप लोग लगातार मुलाकात कर रहे हैं, इससे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी काफी ज्यादा सकारात्मक नजर आए। उनके द्वारा ये कहा गया है कि बहुत जल्द ही समस्याओं का हल किया जाएगा। वो लगातार चल रहा है और बहुत जल्द होगा भी। अभी माननीय मुख्यमंत्री से डॉक्टर बरेली के हैं, डॉक्टर शर्मा जी विधायक जी हैं, अभी राघवेंद्र शर्मा जी, वो मैं परसों मिले थे जी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सर ये मामला है, तो उनको भी उन्होंने बताया कि अभी उनके लोग हमसे मिले थे, तो उन्होंने ये पहल किया था कि इन लोगों को मिलना है जी। तो उन्होंने कहा वो लोग अभी मिल के गए हैं और हम उनका कुछ कर दें तब उनसे मुलाकात करेंगे। उन्होंने कल फोन करके हमको बताया पूरी बात। तो लगभग सारे सत्ता पक्ष के लोग भी हमारी पैरवी कर रहे हैं जी। तो अब हम तो लगे हैं कि किसी तरह अच्छा हो जाए, लेकिन जिसको ये लगता हो कि हम तुरंत तीर मार देंगे, वो तीर मारेंगे तो उससे नुकसान ही होगा। बाकी मैं किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करता हूँ। जिसकी भावना जो होगी वो करेगा, जिसको भावना अच्छी है वो भावना अच्छी भावना से काम करता है और जिनकी भावनाएं ग्रसित होती हैं, दूषित होती हैं, वो दूषित भावना से काम करता है। तो ये तो अपनी अपनी काम करने की क्षमता, दक्षता है, विचारधारा है, उसमें हम कुछ नहीं कर जी। शिव कुमार शुक्ला जी, आप लोगों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि समस्याओं का हल जल्द से जल्द कर दिया जाए और इसके लिए आप लोग दिन रात मेहनत करते चले आ रहे हैं। लगातार प्रदर्शन के बाद मुलाकातें जारी रखें, हर एक हफ्ते लगभग देखा जाता है, हर एक दिन आप लोग मुलाकातें कर रहे हैं शासन प्रशासन से। और तो इस बीच में आप शिक्षा मित्रों को क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं इस हिसाब से और शासन प्रशासन भी कह रहा है कि समस्याओं का हल किया जाएगा। अपना स्पष्ट मत है कि सारे लोग संयमित रहें और अब जो कुछ है बिल्कुल करीब में है और जब कोई बात नहीं बनती है जो समय सीमा तय किया गया है, अब उसके अंदर नहीं होगा तो फिर आगे कोई कदम बढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी हम लोगों को शांत रह करके और वेट करने की आवश्यकता है और परिणाम सुखद होगा, अच्छा होगा, जल्दी निकलेगा कुछ। जी। शिव कुमार शुक्ला जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।